नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में बुध उच्च राशि में होने पर क्या प्रभाव देंगे। लग्न भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर 10वें भाव के अंदर विराजमान है। कर्म भाव के अंदर बुध विराजमान है और बुध कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। इसके क्या फल होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका आप सभी जानते हैं। बुध 2 राशियों के स्वामी ग्रह हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है। सप्तम हाउस के अंदर 3 नंबर राशि आ रही है और छठे घर के अंदर कन्या राशि आ रही है। छठी राशि कन्या राशि होती है और तीसरी राशि मिथुन राशि होती है। सप्तमेश और कर्मेश होकर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर 10वें घर के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर बैठता है, सबसे पहले उस घर को मजबूत करने का काम करता है। उस घर से संबंधित जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में प्रबलता लाने का काम वो ग्रह करता है। जो भी ग्रह जिस घर में जाकर उच्च राशि में होकर बैठता है, साथ साथ वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को प्रबलता देने का काम करता है। मतलब जातक को उन सभी क्षेत्रों में आपको बढ़ चढ़ करके उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। जैसे कि यहाँ पर बुध अपनी उच्च राशि में होकर 10वें घर के अंदर विराजमान है। 10वें घर के अंदर विराजमान होने के कारण सबसे पहला जो प्रभाव होगा, इस घर को प्रभावित करेंगे बुध। तो इस घर को प्रभावित करते हुए क्या करेंगे? ये इनका खुद का घर है, क्योंकि ये 6 नंबर राशि आ रही है, कन्या राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुध ही हैं और अपने ही घर के अंदर वो उच्च राशि में होकर बैठे हुए हैं। तो इसका फल ये होगा कि वो उस घर को मजबूत कर देंगे, 10वें घर को बहुत ही अच्छे से मजबूत कर देंगे। और साथ में बुध जो अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र का कारक ग्रह है, बुध किन क्षेत्रों का कारक ग्रह है? तो बुध ज्ञान का कारक ग्रह है, बुध कैलकुलेशन का कारक ग्रह है, बुध आपको गणित का कारक ग्रह है, बुध आपको स्किन का कारक ग्रह है। तो इन सभी क्षेत्रों में जातक को प्रबलता देखने को मिलेगा। मतलब इसका परिणाम ये होगा कि जातक का जो ज्ञान होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का ज्ञानी व्यक्ति होगा, बहुत ही समझदार व्यक्ति होगा, कैलकुलेटिव इंसान होगा, गणित पर अच्छी पकड़ रखने वाला इंसान होगा। और साथ में उसकी जो स्किन की क्वालिटी होगी वो अच्छे क्वालिटी की स्किन की क्वालिटी होगी। स्किन से संबंधित समस्याएं ज़्यादातर मामलों में ऐसे जातक को नहीं देखने को मिलता है जिसका भी बुध उच्च राशि में होकर बैठा हुआ हो, किसी अन्य ग्रह के कारण कोई विशेष नकारात्मक स्थिति ना बन रही हो। तो इसके परिणाम यह भी होंगे कि आपको बुध जो है कर्मेश है और साथ में जो है कि कर्म भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा जातक बहुत ही मतलब कर्मेश होकर बैठे हैं। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि जातक जो है कि पराक्रमी होगा। मतलब तीसरे घर का सीधा संबंध आपको 10वें से भी होता है। अगर पराक्रम मजबूत हो तब जाकर के जो है ना कहीं जो है कि वो पराक्रम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कि कर्मेश है बुध, तो जातक जो है ना कि जो भी कार्य करेगा, मतलब वो उस कार्य में विशेष सफलता आपको मिलने की स्थिति बनेगी, क्योंकि कर्मेश खुद अपने ही घर में जाकर बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में यह भी देखा जा रहा है मुख्य रूप से कि ऐसा जातक जो पराक्रम करेगा, वो पराक्रम जो है कि बुध के क्षेत्रों से संबंधित होगा। मतलब बुध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पराक्रम होगा। मतलब बुध जो है कि खुद ही अपने क्षेत्र में जातक को खींच लेंगे अपने प्रभाव के कारण। मतलब ऐसा जातक सीए हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, कोई बड़ा उद्योगपति हो सकता है, कोई बड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञाता हो सकता है, कोई बड़ा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। और ऐसा जातक जो है कि आपको बुध के प्रभाव के कारण जातक की जो वाणी होती है वो भी आकर्षक होती है, बहुत अच्छा वक्ता भी बनाने में बुध की भूमिका होती है। तो ये भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि ऐसा जातक जो है कि जातक का जो प्रभाव होगा वो जनता पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और बस एक बुध का जो है कि नकारात्मक प्रभाव यही होता है
कि बहुत सारे मामलों में बुध जो है वो जातक को सेल्फिश बनाने में बुध की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है किसी भी जातक को। और इस लग्न चार्ट के अंदर बुध सप्तमेश भी है, मतलब 7वें घर के स्वामी ग्रह बुध हैं, और 7वें घर के स्वामी ग्रह होकर बुध 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब सप्तमेश का सीधा संबंध 10वें घर से बन रहा है, और जो सप्तम हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जातक अगर कोई भी कार्य पार्टनरशिप में करेगा तो बहुत ही फायदेमंद होगा, और इवन जिसके साथ पार्टनरशिप करेगा उसके लिए भी फायदेमंद होगा। और जीवन साथी जो होंगी जातक की, वो कहीं ना कहीं उसके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकती है। हो सकता है कि वो जिस क्षेत्र में कार्य करते हो, जिस बिजनेस में कार्य करते हो, अगर वो सीए हैं तो वो भी हो सकता है कि उनकी वाइफ भी सीए हो। अगर कोई व्यापारी हैं तो हो सकता है कि उनका जो शादी विवाह जो हो, उनकी जो धर्मपत्नी हो वो कहीं ना कहीं किसी बड़े उद्योगपति घर की खुद भी संबंध रखती हो, उद्योगपति घर की लड़की हो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, या फिर वो खुद एक उद्योग से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रही हो, ऐसी संभावना हो सकती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जातक का जो है कि जीवन साथी के बाद जो उसकी उन्नति होगी, दिन दुगुना चार चौगुना होने वाली है। मतलब सप्तमेश उच्च राशि में होकर 10वें घर के अंदर बैठे हुए, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे जातक का भाग्य शादी के बाद बहुत ही तेजी से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाग्यशाली तो वो होगा ही, लेकिन साथ में जो है कि मतलब उसका जो है ना कि कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की स्थिति बन जाएगी शादी के बाद। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर केवल एक ग्रह की स्थिति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कितने सकारात्मक कितने नकारात्मक हैं, कितने पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं, राहु और केतु कितने सकारात्मक और नकारात्मक हैं, गुरु शुक्र की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने मजबूत होकर बैठे हैं, बाकी सारे 8 ग्रहों का प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्टली पता चलता है कि किसी एक ग्रह का क्या प्रभाव होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।